नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रोहित चढ़वाल और आप देख रहे हैं पपलाज एजुकेशन। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं पीटीईटी 2026 की जो मुख्य परीक्षा होगी उसके अंदर आपको जो इम्पोर्टेंट जो प्रश्न होंगे, सबसे ज़्यादा हर बार जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा जॉर्ज थॉमस ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का प्रयोग कब किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1800 ईस्वी। अगला प्रश्न है, एनलस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, जोधपुर को पहले किन नामों से जाना जाता था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा मरुवार या मारवाड़। अगला प्रश्न है, बीकानेर व नागौर के आसपास का क्षेत्र कहलाता था? तो हमारा आंसर हो जाएगा जंगल प्रदेश। अगला प्रश्न है, मत्स्य प्रदेश की राजधानी थी? तो हमारा उत्तर हो जाएगा विराटनगर। अगला प्रश्न है दोस्तों, मही नदी के पास प्रतापगढ़ के आसपास का भूभाग कहलाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा कांटल। अगला प्रश्न है, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग कहलाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा थप्पन का मैदान या थप्पन गांव का समूह। अगला प्रश्न है, भैंसरोड गढ़ से बिजली तक का पठारी क्षेत्र कहलाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा उपरमाल का पठार। अगला प्रश्न है, उदयपुर के आसपास का पहाड़ी क्षेत्र कहलाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा गिरवा। अगला प्रश्न है, जैसलमेर का प्राचीन नाम था मांड। डूंगरपुर व बांसवाड़ा का क्षेत्र कहलाता है बागड़ या वागड़। अगला प्रश्न है दोस्तों, किससे राजस्थान का प्राचीन टाटा नगर कहाँ जाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा रेड, जो टोंक के अंदर पड़ती है। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा हनुमानगढ़। अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा सरस्वती या गंगा नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता का नाम किस आधार पर पड़ा? तो हमारा उत्तर हो जाएगा काली चूड़ियों के कारण। अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हमारा उत्तर हो जाएगा अमलानंद दोष ने। कब की थी? 1952 में। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता कैसी थी? तो हमारा उत्तर हो जाएगा नगरीय सभ्यता। अगला प्रश्न है दोस्तों, जूते हुए खेत के साक्ष्य किस सभ्यता में मिलते हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाड़ सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा तारामती नगरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाड़ सभ्यता किस जिले में है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा उदयपुर। हाड़ सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? आहेड़ या हाड़ नदी के किनारे। अगली सभ्यता है दोस्तों, गिलूड सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा राजसमंद। अगला प्रश्न हो जाएगा, गिलूड सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा बनास संस्कृति। अगला प्रश्न है दोस्तों, गिलूड सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो हमारा उत्तर हो जाएगा बनास नदी। अगला प्रश्न है, हाथी दांत की चूड़ियाँ किस सभ्यता से प्राप्त हुई? तो हमारा उत्तर हो जाएगा गिलूड सभ्यता से। अगला प्रश्न है दोस्तों, बागौर सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा भीलवाड़ा। अगला प्रश्न है, बागौर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो हमारा उत्तर हो जाएगा कोटारी नदी। अगला प्रश्न है, बागौर सभ्यता का उत्खनन कब व किसने किया था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1967 से 1970 के बीच डॉक्टर BN मिश्र के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, कृषि व पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य किस सभ्यता में मिलते हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा बागौर सभ्यता में। अगला प्रश्न है दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा नीम का थाना। अगला प्रश्न है दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो हमारा उत्तर हो जाएगा कांतली
नदी। अगला प्रश्न है दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया? तो हमारा उत्तर हो जाएगा रतन चंद अग्रवाल। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में तमाम सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को माना जाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता को। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, मत्स्य जनपद में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में हुआ? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है दोस्तों, मत्स्य जनपद का प्रथम शासक कौन था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा विराट। अगला प्रश्न है दोस्तों, मत्स्य जनपद की राजधानी थी? तो हमारा उत्तर हो जाएगा विराट नगर या बैराट। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक किस समय को कहा जाता था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा राजपूत युग। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री ह्यून-त्सांग किसके समय भारत आया था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन के समय। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान किसने बताया? तो हमारा उत्तर हो जाएगा गौरी शंकर, हीराचंद ओझा व सीवी वैद्य ने। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो में। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? तो हमारा उत्तर हो जाएगा चंद्र बरदाई। अगला प्रश्न है, चंद्र बरदाई किस शासक का दरबारी विद्वान था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय का। अगला प्रश्न है दोस्तों, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ इसके आसपास का क्षेत्र कहलाता था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा मेवाड़। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजपद्धति के अनुसार 734 ईस्वी चित्तौड़गढ़ के शासक मानमुरी को किसने परास्त किया था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा बप्पा रावल ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजपद्धति के अनुसार बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार कब किया? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 734 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, कैलाशपुरी में एक लिंगी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा बप्पा रावल ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, कैलाशपुरी में रचित एक लिंगी किस वंश के कुल देवता थे? तो हमारा उत्तर हो जाएगा गुहिल वंश। अगला प्रश्न है दोस्तों, कालभुज किसका वास्तविक नाम था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा बप्पा रावल। अगला प्रश्न है दोस्तों, वीर विनोद के रचनाकार कौन थे? तो हमारा उत्तर हो जाएगा कविराज श्यामलदास। अगला प्रश्न है, बप्पा किसी राजा का नाम नहीं बल्कि उपाधि थी? कथन है किसका? कविराज श्यामलदास ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूताला का युद्ध कब हुआ था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1227 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूताला का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश और जैतर के मध्य हुआ था। जो भूताला का जो युद्ध हुआ था उसके विजेता कौन थे? जैतर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमीर मध्यमर्दन के ग्रंथ के रचनाकार थे? जयचंद सूरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण के समय मेवाड़ के शासक थे? तो हमारा उत्तर हो जाएगा रावल रतन सेन। अगला प्रश्न है दोस्तों, रावल रतन सेन मेवाड़ के शासक कब बने थे? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1302 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, पद्मावत ग्रंथ के रचनाकार थे? तो हमारा उत्तर हो जाएगा मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न है दोस्तों, रानी पद्मिनी किसकी पत्नी थी? तो हमारा उत्तर हो जाएगा रावल रतन सेन की। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का मुख्य कारण था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा रानी पद्मिनी। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोरा व बादल किसके सेनापति थे? तो हमारा उत्तर हो जाएगा रावल रतन सेन के। अगला प्रश्न है, रानी पद्मिनी ने कितनी महिलाओं के साथ जौहर किया था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1600 रानियों के साथ। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा खिरजाबाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, रावल शाखा का अंतिम शासक थे? तो हमारा उत्तर हो जाएगा रावल रतन सेन।
अगला प्रश्न है दोस्तों 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर पुनः घुइल वंश की स्थापना की थी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा राणा हमीर सिंह। अगला प्रश्न है दोस्तों राणा हमीर किस ठिकाने के जागीरदार थे। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सिसोदा ठिकाने की। अगला प्रश्न है दोस्तों मेवाड़ का उद्धारक किससे कहा गया है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा राणा अमीर। अगला प्रश्न है दोस्तों राणा अमीर ने सिंगोली के युद्ध में किससे परास्त किया। तो हमारा उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक को। अगला प्रश्न है दोस्तों महाराणा लाखा मेवाड़ के शासक कब बने। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1382 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों जावर माइनस से सांधी किसके समय निकाली गई थी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा महाराणा लाखा के समय। अगला प्रश्न है दोस्तों महाराणा लाखा के समय पिथौला झील का निर्माण किसने करवाया था। बंजारी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों महाराणा कुंभा मेवाड़ के शासक कब बने। 1433 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में महाराणा कुंभा ने किसको बंदी बनाया था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा मालवा के शासक महमूद खिलजी को। अगला प्रश्न है दोस्तों मालवा के शासक महमूद खिलजी को परास्त करके विजय के उपलक्ष्य में किसका निर्माण करवाया था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा कीर्ति स्तंभ का। अगला प्रश्न है दोस्तों महाराणा कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर कब छीन लिया था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1453 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों चंपानेर की संधि कब हुई थी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1456 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों चंपानेर की संधि किसके मध्य हुई थी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा मालवा के महमूद खिलजी व गुजरात के कुतुबुद्दीन के मध्य। अगला प्रश्न है दोस्तों मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का जो निर्माण करवाया था उसका निर्माण किसने करवाया। तो हमारा उत्तर हो जाएगा महाराणा कुंभा ने। अगला प्रश्न है दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पकार कौन था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा मंडन। अगला प्रश्न है दोस्तों चित्तौड़ में कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा महाराणा कुंभा ने। सिंगार चौरी मंदिर एकलिंग जी का विष्णु मंदिर वाराणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो हमारा उत्तर हो जाएगा महाराणा कुंभा ने। अगला प्रश्न है संगीत राज संगीत मीमांसा व चूड़ प्रबंधन ग्रंथों की रचना किसने की थी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा महाराणा कुंभा। अगला प्रश्न है दोस्तों गीत गोविंद सतह संगीत रत्नाकर पर टीका किसने लिखी थी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा महाराणा कुंभा ने। अगला प्रश्न है दोस्तों कीर्ति स्तंभ परस्ती की रचना किसने की थी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा महाराणा कुंभा। अगला प्रश्न है दोस्तों हिंदू सुल्तान की उपाधि किससे प्राप्त थी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा महाराणा कुंभा। राणा सांगा मेवाड़ के शासक कब बने। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1509 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों इंदुपत के नाम से किसे जाना जाता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा राणा सांगा को। अगला प्रश्न है दोस्तों खातौली का युद्ध कब हुआ था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1517 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों राणा सांगा ने खातौली के युद्ध में किस शासक को परास्त किया था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इब्राहिम लोदी को। अगला प्रश्न है दोस्तों बाड़ी धौलपुर का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इब्राहिम लोदी व राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 1526 ईस्वी के पानीपत के युद्ध में बाबर ने किसको परास्त किया था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इब्राहिम लोदी को। अगला प्रश्न है दोस्तों 1526 ईस्वी के पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त कर कहाँ पर अधिकार किया। तो हमारा उत्तर हो जाएगा आगरा। अगला प्रश्न है दोस्तों फरवरी 1527 ईस्वी में बयाना के युद्ध में किसको पराजित किया गया था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बाबर की सेना को। 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा के मैदान में किसको पराजित किया। तो हमारा उत्तर हो जाएगा राणा सांगा को। अगला प्रश्न है राणा सांगा की मृत्यु कब व कहाँ हुई थी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बसवा दौसा में 30 जनवरी 1528 को। अगला प्रश्न है दोस्तों राणा उदय सिंह मेवाड़ के शासक कब बने। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1537 ईस्वी में।
अगला प्रश्न है दोस्तों, पुण्यदायिनी अपने पुत्र चंदन का बलिदान कर कि किसको बचाया था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा राणा उदयसिंह को। अगला प्रश्न है दोस्तों, राणा उदयसिंह का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा कुंभलगढ़ में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उदय सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा राणा उदयसिंह। अगला प्रश्न है, उदयपुर शहर कब किसने बचाया था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1559 ईस्वी में उदय सिंह ने। अगला प्रश्न है, अकबर ने सर्वप्रथम चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया? तो हमारा उत्तर हो जाएगा अक्टूबर 1567 में। अगला प्रश्न है, जयमल और पत्ता की वीरता से प्रसन्न होकर किस शासक ने पत्थर की मूर्तियां आगरा किले के बाहर लगवाई? तो हमारा उत्तर हो जाएगा अकबर ने। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक कब बने? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1572 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 को। महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था वो हुआ था कुंभलगढ़ में। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप के पिता का नाम क्या था? राणा उदयसिंह। और उनकी माता का नाम था जयवंता बाई। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए 1572 ईस्वी से 1577 ईस्वी के मध्य कितने शिष्टमंडल भेजे थे? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए सर्वप्रथम किसको भेजा? तो हमारा उत्तर हो जाएगा जलाल खान को। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए अंतिम शिष्टमंडल किसको भेजा था? टोडर मल को। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए द्वितीय शिष्टमंडल के रूप में किसको भेजा था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा मान सिंह को। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगलों की सेना और प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 18 या 21 जून 1573 को। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, राणा प्रताप की सेना के अरावल भाग का नेतृत्व किसने किया था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा हकीम खां चूरी। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, अकबर की सेना के अरावल भाग का नेतृत्व किसने किया था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा जगन्नाथ कस्वा ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, युद्ध में प्रताप के जीवन को संकट में देखकर किसने प्रताप का स्थान लिया? तो हमारा उत्तर हो जाएगा जाला विदा ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध किसने कहा था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा अबुल फैजल ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा बदायूं ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेवाड़ का मैराथन किसको कहा गया है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा दिवीर के युद्ध को। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 19 जनवरी 1597 ईस्वी को। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेवाड़ मुगल संधि कब हुई? तो हमारा उत्तर हो जाएगा जनवरी 1615 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, 20 जून 1790 ईस्वी को मराठों और राजपूतों के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा पाटन का युद्ध। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा भीमसेन की पुत्री जिसकी सगाई मारवाड़ के भीमसा के साथ तय हुई थी वो कौन थी? तो हमारा उत्तर हो जाएगा कृष्णा कुमारी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 18 जुलाई 1787 ईस्वी को लालसोट के पास तुंगा नामक स्थान पर मराठों व राठौड़ कस्बा गठबंधन की सेना के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? तो हमारा उत्तर हो जाएगा तुंगा का युद्ध। अगला प्रश्न है दोस्तों, 16 जुलाई 1734 ईस्वी को ओरडा में सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ के किस शासक ने की थी? तो हमारा उत्तर हो जाएगा महाराणा जगत सिंह ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, डिग में जल महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा बदन सिंह ने। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, अकबर ने जयपुर के किस शासक को फरज नंद यानी बेटा की उपाधि दी? तो हमारा उत्तर हो जाएगा मान सिंह को। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वीराज विजय का रचनाकार कौन था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा जयानक। अगला प्रश्न है दोस्तों, जालौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम राजस्थान के भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, हमारा मानव सभ्यता का उदय कहाँ हुआ? तो हमारा उत्तर हो जाएगा नदी घाटियों में। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के मरुस्थल में पहले क्या था? समुंदर।
अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा राजस्थान के इतिहास में रूटी रानी के नाम से प्रसिद्ध कौन हुई थी? तो हमारा उत्तर हो जाएगा रानी उमादी। अगला प्रश्न है दोस्तों पंथ पीरों के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा गोगा जी। अगला प्रश्न है दोस्तों वीर तेजाजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा खड़नाल नागौर में। अगला प्रश्न है दोस्तों तेजा दशमी के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक विशाल पशु मेला कहाँ लगता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा पर्वतसर नागौर में। अगला प्रश्न है दोस्तों किसको तलवार धारण किए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है जिनकी जिह्वा को सर्प डस रहा है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा तेजा जी। अगला प्रश्न है दोस्तों मारवाड़ा में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा बापू जी को। अगला प्रश्न है दोस्तों मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा तिलवाड़ा बाड़मेर। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा रामसा पीर के रूप में रामदेव जी को पूजते हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा मुसलमान। अगला प्रश्न हो जाएगा वर्ष में कितनी बार जम्बो जी का मेला लगता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 2 बार। अगला प्रश्न है राजस्थान के राजा किसे कहा जाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा मीरा बाई को। अगला प्रश्न है दोस्तों बेणेश्वर धाम पर सोम जाकम मही नदियों के त्रिवेणी संगम पर मेला लगता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा माघ शुक्ल पूर्णिमा को। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों राजस्थान की राधा के उपनाम से जाना जाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा मीरा बाई। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों राजस्थान की दूसरी मीरा संत के नाम से जानी जाती है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा राणा बाई। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों रामदेव जी द्वारा किस पंथ की स्थापना की गई? तो हमारा उत्तर हो जाएगा कामड़िया। अगला प्रश्न है दोस्तों ऊँटों के रूप में पूजा किस लोक देवता की जाती है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा पापू जी की। अगला प्रश्न है दोस्तों 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा कल्ला जी। अगला प्रश्न है दोस्तों लक्ष्मण जी के रूप में किस लोक देवता को जाना जाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा पापू जी। अगला प्रश्न है दोस्तों किस लोक देवता को जहर परी कहकर पूजने से सर्प दंश का विष प्रभावित हो जाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा गोगा जी। अगला प्रश्न है दोस्तों सांप्रदायिक सद्भाव किस मेले की मुख्य विशेषता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा रामदेवरा जैसलमेर। अगला प्रश्न है दोस्तों कृष्ण भक्ति का विचार मीरा को किससे प्राप्त हुआ था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा दादी से। अगला प्रश्न है दोस्तों गण असात शिव गौर असात गौरी यानी पार्वती संबंधित है तो किससे है? तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा गणगौर। अगला प्रश्न है दोस्तों तीज का त्यौहार प्रसिद्ध है जयपुर का। अगला प्रश्न हो जाएगा कजली तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा भाद्रपद की तृतीया को। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों कजली तीज का त्यौहार प्रसिद्ध है बूंदी का। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों होली का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा फागुन पूर्णिमा को। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों मेवाड़ में गैर नृत्य किस त्यौहार पर किया जाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा होली पर। अगला प्रश्न है दोस्तों लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा महावीर जी करौली की। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों होली के अवसर पर गिद्ध नृत्य किया जाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा शेखावटी प्रदेश में। अगला प्रश्न है दोस्तों पत्थर मार होली में इलो जी की बारात कहाँ निकाली जाती है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा बाड़मेर। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों खेतों में हल चलाकर अच्छी वर्षा एवं फसल की कामना एवं 7 अन्नों की पूजा की जाती है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा अक्षय तृतीया को। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों बीकानेर का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा अक्षय तृतीया को। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों पुष्कर मेला कब बढ़ता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा कार्तिक माह की पूर्णिमा को। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों पूरे भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मेला कहाँ बढ़ता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा पुष्कर अजमेर। अगला प्रश्न है दोस्तों जीण माता का मेला कहाँ बढ़ता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा शिखर रवासा ग्राम में। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों शीश के दानी के रूप में विख्यात है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा खाटू श्याम। अगला प्रश्न हो जाएगा खाटू श्याम जी का मेला किस जिले में बढ़ता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा सीकर। अगला प्रश्न हो जाएगा राजस्थान में बरतरी का मेला किस जिले में बढ़ता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा अलवर।
अगला प्रश्न हो जाएगा राजा भर्तृहरि की पत्नी का क्या नाम था, तो हमारा उत्तर हो जाएगा रानी पिंगला। अगला प्रश्न है दोस्तों राठौड़ राजघराने की कुलदेवी करनी माता का मंदिर कहाँ स्थित है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा देशनोक बीकानेर। अगला प्रश्न है दोस्तों चूहों वाली देवी के नाम से जाना जाता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा करनी माता। अगला प्रश्न है दोस्तों शीतला माता का मेला कहाँ बढ़ता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा चाकसू जयपुर। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों शीतला माता के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो हमारा उत्तर हो जाएगा माधोसिंह आमेर के शासक ने करवाया था। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों कैला देवी का मेला किस जिले में बढ़ता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा करौली। अगला प्रश्न है कपिल मुनि का मेला कब बढ़ता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा कार्तिक पूर्णिमा को। अगला प्रश्न हो जाएगा कपिल मुनि का मेला कहाँ बढ़ता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा कोलायत बीकानेर। अगला प्रश्न है दोस्तों राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ कहलाता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा बेणेश्वर मेला। अगला प्रश्न है दोस्तों राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर मेला किस जिले में बढ़ता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा डूंगरपुर। अगला प्रश्न है दोस्तों बेणेश्वर का मेला कब लगता है, तो दोस्तों माघ पूर्णिमा को लगता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आभा उत्सव मनाया जाता है, दौसा, थार महोत्सव, बाड़मेर मत्स्य उत्सव, अलवर, चंद्रभागा मेला झालावाड़ में बढ़ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों खलकानी माता गर्दभ मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा भावगढ़ जयपुर। अगला प्रश्न है दोस्तों 500 वर्ष पहले कछवाओं ने चंद्रमीणा को युद्ध में हराने की खुशी में किस मेले की शुरुआत की थी, तो हमारा उत्तर हो जाएगा खलकानी माता गर्दभ मेला। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों राजस्थान के किस शहर को गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा जयपुर। अगला प्रश्न है दोस्तों राजस्थान में जैनियों का सबसे बड़ा मेला कौन सा बढ़ता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा श्री महावीर जी का मेला। अगला प्रश्न है दोस्तों बेणेश्वर धाम किस देवता पर आधारित है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा शिव पर। अगला प्रश्न है दोस्तों सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब किस देश से भारत आए थे, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ईरान से। अगला प्रश्न है दोस्तों बैलगाड़ी के नाम से प्रसिद्ध मेला है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा शीतला माता का मेला। अगला प्रश्न है दोस्तों नवजात शिशु की मां के लिए मातृ पंच की ओर से बेटे के जन्म पर किस रंग का पोमसा देने की परंपरा है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा पीले रंग का। अगला प्रश्न है दोस्तों नवजात शिशु की मां के लिए मातृ पंच की ओर से बेटे के जन्म पर किस रंग का पोमसा देने की परंपरा है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा गुलाबी। अगला प्रश्न है दोस्तों राजस्थान की महिला लहरिया भात की ओढ़नी तथा पुरुष लहरिया पगड़ी किस अवसर पर पहनते हैं, तो हमारा उत्तर हो जाएगा तीज के अवसर पर। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों राजस्थानी महिला द्वारा बोला नामक आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सिर। अगला प्रश्न है दोस्तों राजस्थानी महिला द्वारा झालरा नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा कंठ में। अगला प्रश्न है राजस्थानी महिला द्वारा झुमका नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा कान में। अगला प्रश्न है दोस्तों राजस्थानी महिला द्वारा कांटा, चुन्नी, सौंप, नथ, बेसर, बारी, बोगली नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किए जाते हैं, तो हमारा उत्तर हो जाएगा नाक में। अगला प्रश्न है दोस्तों हाथ और पाँव के कड़ों को कहते हैं, तो हमारा उत्तर हो जाएगा कड़ूलियाँ। अगला प्रश्न है दोस्तों थेवाकला के लिए प्रसिद्ध है प्रतापगढ़। अगला प्रश्न है तार कंची के लिए प्रसिद्ध है नाथद्वारा। अगला प्रश्न है झांझरिया या झांझरिया नामक आभूषण पहना जाता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा पैर में। अगला प्रश्न है दोस्तों हाथों में पहना जाने वाला आभूषण मोकड़ी किससे निर्मित है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा लाख से निर्मित चूड़ी। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों अमर शाही, उदेश शाही, खंजर शाही, शिव शाही और विजय शाही और सहजानी मुख्य प्रकार हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे किसके पगड़ी के। अगला प्रश्न है दोस्तों अजरक पद्धति से थपे वस्त्रों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा बाड़मेर। अगला प्रश्न है लप्पा, लप्पी, बांकड़ी आदि किसके अनेक प्रकार हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा गोटे के प्रकार। अगला प्रश्न हो जाएगा गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा खंडोला शिखर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वह कला जिसमें कांस
के बीच सोने का बारीक काम किया जाता है कहलाती है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा थेवा कला। तो दोस्तों थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, प्रमुख चित्रकार शाहबुद्दीन और मनोर किस शैली के चित्रकार हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा उदयपुर शैली के। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाथद्वारा शैली के प्रमुख चित्रकार हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा नारायण, रामलिंग, चंपालाल, घासीराम और तुलसी राम। ये नाथद्वारा शैली के क्या है? प्रमुख चित्रकार। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों कमला व इलायची नामक महिला चित्रकार किस शैली की है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा नाथद्वारा शैली की। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, मारवाड़ में कला एवं संस्कृति को नवीन परिवेश देने का श्रेय जाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा मालदेव को। अगला प्रश्न है दोस्तों, उस्ता परिवार ने ऊँट की खाल पर सोने का चित्रण करके उस्ता कला किस शैली में विकसित की? तो हमारा उत्तर हो जाएगा बीकानेर शैली में। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, बनी थनी नामक चित्र किस शैली का है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा किशनगढ़ शैली। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की मोनालिसा कहाँ जाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा बनी थनी को। अगला प्रश्न है दोस्तों, बनी थनी नामक चित्र के चित्रकार थे? तो हमारा उत्तर हो जाएगा मोर ध्वज निहालचंद। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, नागरीदास के उपनाम से प्रसिद्ध था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा सावंत सेन। अगला प्रश्न है दोस्तों, नानक राम, सीताराम, मोर ध्वज, मूलराज, मोर ध्वज, निहालचंद, बदन चिन्ह, रामनाथ नामक प्रमुख चित्रकार हैं? तो ये किस शैली के चित्रकार हैं? किशनगढ़ शैली के। अगला प्रश्न है दोस्तों, चूरजन, अहमद अली व साधुराम के शैली के चित्रकार हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ये बूंदी शैली के। अगला प्रश्न है दोस्तों, कसन रुक्मणी वेली नामक ग्रंथ किस शैली से संबंधित है? तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा आमिर शैली से। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में सर्वप्रथम आला गिला पद्धति का प्रारंभ किस शैली में हुआ? तो हमारा उत्तर हो जाएगा आमिर शैली में। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोदनी गुदवाने का अधिक लोकप्रिय किस में है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा आदिवासी लोगों में। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में प्रस्तुत कब किया था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1916 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि निम्न में से कौन सी है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा मेदपाट मेवाड़। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस शासक का काल कलाओं के उत्थान की दृष्टि से स्वर्णिम काल माना जाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा महाराणा कुंभा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेवाड़ के किस शासक का काल मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा राणा जगत सिंह प्रथम। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कठपुतली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा उदयपुर की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस शासक के काल में लघु चित्रों का विकास अधिक हुआ? तो हमारा उत्तर हो जाएगा राणा जय सिंह। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमर सिंह भाटी, दाना भाटी, शंकरदास, राम सिंह भाटी इत्यादि चित्रकार किस शैली के चित्रकार हैं? तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा मारवाड़ शैली। अगला प्रश्न है दोस्तों, नपीरी वादन का चित्र किस शैली का प्रमुख उदाहरण है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा अलवर शैली का। अगला प्रश्न है दोस्तों, बलदेव, डालूराम, सालगा, शालिग्राम आदि किस शैली के प्रमुख चित्र थे? तो हमारा उत्तर हो जाएगा अलवर शैली के। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस शासक ने कला के विकास के लिए महाराजा स्कूल आर्ट एंड कॉपर्ट की स्थापना 1857 ईस्वी में की थी? तो हमारा उत्तर हो जाएगा राम सिंह ने। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, ओपन आर्ट गैलरी किसे कहा जाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा शेखावाटी को। तो दोस्तों आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में।